10-20 साल बढ़ाना है आयु कि जल्दी मरने का विचार है? 10-20 साल और जिंदा रहना है और स्वस्थ जिंदा रहना है तो सूर्य अस्त के बाद खाना छोड़ दो। सूर्यास्त के बाद का खाना छोड़ दो। हमारे जैन भाई नहीं खाते सूर्यास्त के बाद। सूर्यास्त के बाद नहीं खाना चाहिए। अभी वृंदावन आए हो तो खा पी लेना, नहीं जाके कहो नहीं आज नहीं खाएंगे, पूरा फेंकेगा। तो अभी तो ठीक है, लेकिन घर में नियम बनाओ कि आपको 5 बजे सूर्य अस्त होने के पहले भोजन हो जाए। अधिक से अधिक 7 से 7:30 भी नहीं। सूर्यास्त के बाद तो नहीं, 5 बजे खाओ आप। सूर्यास्त के पहले खाओ, शाम को खाओ ही मत। 40 साल के बाद ना कोशिश करो कि आप एक टाइम भोजन करें। कंट्रोल। आप यदि एक टाइम भोजन करने लग गए 40 साल की उम्र के बाद, आप केवल दोपहर में भरपेट खाएंगे, उसमें भी सैलेड ज्यादा, सलाद ज्यादा। शाम को थोड़ा भूख लग जाए तो थोड़ा दाल पी लो, अंकुरित अनाज खा लो। ये सब चीजें यदि खान पान मेंटेन है तो आप 20 साल और अधिक जिएंगे औरों की अपेक्षा। खान पान बिगड़ेगा तो 20 साल पहले ही सीताराम हो जाओगे। लो, जो आप लोग रात के 10 बजे तक भी हचक के खाते हो ना, यहां तक के आत्महत्या कर रहे हो। रात के 10 बजे तक ठूस रहे हो, मतलब आप आत्महत्या कर रहे हो। 9 बजे खा रहे हैं रात को, और रात को दही बड़ा खा रहे हैं। अरे खाने का भी कोई विज्ञान है। दही रात को नहीं खाया जाता। दही खाने के महीने भी निश्चित हैं। क्वार, करेला, कार्तिक दही, मरहोन है तो परहो सही। किस महीने में दही ना खाएं। खान पान का भी विचार है हमारे शास्त्रों में। हमारे यहाँ एक पूरा शास्त्र है जिसे क्या कहते हैं जानते हो? आयुर्वेद। आयुर्वेद बताएगा कि क्या खाओ और क्या, कब खाओ और कब। हाँ, आजकल बच्चों को इतना पढ़ाते लिखाते हो आप लोग, थोड़ा खाना पीना भी क्यों नहीं सिखाते? कि बच्चों को खाना नहीं आता। ये पढ़े लिखे, इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे डिग्रियां लिए घूम रहे हैं, इनको खाने की अक्ल नहीं है ना? आप भी सिर हिला रहे हैं। आप कौन सा बढ़िया खाते हो? पेट बता रहा है कि आप भी व्यर्थ का खाते हो। शरीर आपका अस्वस्थ है, आप बीमार हैं, मतलब आपने गलत खाया इसलिए बीमार हैं। आपका खान पान सही है तो गारंटी मैं लेता हूं आपकी, दुनिया का कोई भी डॉक्टर मेरी बात से सहमत हो जाएगा। खान पान आपका बिल्कुल शुद्ध है, खान पान आप परफेक्ट करते हैं, ध्यान रखते हैं, तो आप बीमार नहीं हो सकते। बीमार होने का कोई केस ही नहीं है। बीमारी आती ही गलत खान पान से। जो नहीं खाना चाहिए वो खा रहे हैं। चल, मैं नहीं खाता ज्यादा, पता है आपको? मैं केवल एक टाइम भोजन करता हूं। आपको बताऊं कितनी बार खाता हूं मैं? एक बार। कभी कभी अधिक भूख लगने पर मैं 2 बार कभी कभी खाता हूं। 15 दिन में एक बार या महीने में कभी भूख लग गई तो, वरना मैं एक बार बढ़िया पेट भर के खाता हूं। लगभग 11 बजे, 11:30 बजे एक बार खाया। फिर शाम को कथा के बाद मैं थोड़ा सा कोई हल्का फुल्का मखाने इत्यादि खा लेता हूं। मखाना कैल्शियम से भरा है। सूखा पदार्थ खाओ, मखाना, अंकुरित अनाज खा लो। थोड़ा बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़, खजूर खा लो। क्या खाओ? थोड़ा सा खजूर खा सकते हैं आप। मतलब ऐसी चीजें आप शाम को सूर्यास्त होने के पहले और पहले खा लो। सवेरे भी मैं सवेरे अंकुरित अनाज लेता हूँ नाश्ते में, जलपान में। अंकुरित मतलब चने अंकुरित, दालें अंकुरित, है ना। और शाम को मैं कच्चा गाय के पास बैठता हूँ, गैया लगाता हूँ, 3 गिलास दूध मार लेता हूँ, लगा के यूं ले, दूध निकला, पी गए। शाम को नहीं खाता। यही खाना है। मखाने में कैल्शियम, दूध में कैल्शियम,
दोनों कैल्शियम क्या करेगा आपके शरीर की हड्डियों को। आजकल के बच्चों की हड्डियां कमजोर हैं दूध ना पीने से, और तुम पीते भी हो जर्सी का और भैंस का पीते हो। गैया रखो, खान पान बढ़िया। पहले के लोग बीमार नहीं पड़ते थे, बढ़िया दूध पीते थे, बढ़िया घी खाते थे, बढ़िया मक्खन खाते थे शुद्ध। पहले रोटी मक्खन के साथ खाई जाती थी, क्यों? थाली में मक्खन। आज भी भारत में, राजस्थान में तो आज भी ये परंपरा है, बिना मक्खन के, बिना दही के थाली नहीं होती। मक्खन के, बिना दूध के, बिना घी के कोई भोजन है? क्यों? पुराने लोग यही बोलते हैं कि बिना दूध दही के कोई भोजन, दही ना हो, है ना, घी ना हो। पहले के लोग तो क्या करते थे, दाल बाटी चूरमा, तो बाटी को ना घी में डुबा के खाते थे, उसमें मींज करके, मींज ना जानते हो ना, हाँ ऐसे खाते थे। आजकल के बच्चे कहाँ खाते हैं सब, ना तो अब वो वाला शुद्ध घी बचा है। अब वो घी जब खाएगा ना तो आदमी लंबा स्वस्थ। पुराने लोग 80 साल के भी अपना काम कर रहे हैं। आज दाल बाटी खाए हो? बढ़िया बढ़िया। तो हमारे लिए कुछ बचाए हो चूरमा वगैरह? हमें भी चूरमा अच्छा लगता है, हम भी चूरमा खाते हैं कभी कभी जब मिल जाए। आप जैसे कोई भक्त आते हैं खवाते तो खा लेते हैं, वरना मैं सिंपल भोजन करता हूं। खान पान से मैं समझौता नहीं करता। मैंने आपने बोला ना कल कि भोजन करिएगा, मैंने क्या बोला? सादा मैं खाऊंगा, क्योंकि मैं खान पान से समझौता नहीं करता। मेरा खान पान बिल्कुल शुद्ध। यदि मैं खान पान से समझौता करूंगा तो भैया की तरह मेरा भी पेट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? इतना बड़ा पेट ही लिए घूमता रहूंगा मैं। अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, स्वास्थ्य बिगड़ा सब बिगड़ा। चलो बोलो सियावर रामचंद्र की। तो आज से कितने लोग खान पान कंट्रोल करेंगे? फल क्या खाओगे? फल। ज्यादा क्या खाओगे? सलाद। क्या खाओगे? टमाटर, ककड़ी, मूली, चुकंदर, गाजर, सैलेड। तीसरा, ज्यादा अंकुरित अनाज, चने अंकुरित, बादाम भिगोई हुई, किशमिश भिगोया हुआ, अंजीर भिगोया हुआ। भिगोया मतलब रात को भिगा दो, सवेरे खा लो। ये पदार्थ आपको बीमार नहीं पड़ने देंगे। और हर चीज यदि तुमने छौंका लगा के खाई, याद रखना कोई भी पदार्थ कढ़ाई पे जाते ही जहर हो जाता है। कोई भी पदार्थ खाने का कढ़ाई पे जाते ही क्या बन जाता है? जहर। कढ़ाई पे पहुंचा मतलब जहर। लगी हर चीज, एक होती है उबली, एक होती है छुकी हुई, छौंका जिसे बोलते हैं। उबली और छुकी दोनों में क्या? इसलिए भरता ज्यादा अच्छा है। क्या अच्छा है? भरता जानते हो ना? भरता नहीं जानते? टमाटर को, बैगन को, आलू को कंडे में, कंडे की आग में, उपलों में बढ़िया आग में भूंज करके और फिर उसमें थोड़ा सा धनिया मिला करके और उसको उबला हुआ, उबला पदार्थ अच्छा है। इसलिए पुराने लोग मटकी में दाल उबालते थे, उस दाल में हल्का सा देसी घी दिया में डालते, उसमें जीरा डालते, हींग डालते, और वो जलता हुआ दिया दाल में डालते, वो छौंका लग जाता। वो बेस्ट छौंका है, हाँ या ना? वो उबली दाल परफेक्ट। डॉक्टर जब आप बीमार पड़ते हो, डॉक्टर क्या बोलता है? उबली दाल खाओ। तो तुम बीमार पड़ोगे तभी उबली खाओगे, ऐसा उबली खाओगे तो बीमार ही नहीं पड़ोगे, समझो ना? मैं उबला, आज भी मैं मटकी की बनी दाल खाता हूं। मटकी में दाल उबलती है, उबली में जरा वही किस्म का जीरा का छौंका मार के और मैं वही पीता हूं। 2 कटोरी दाल पी लिया, मस्त। स्वाद के चक्कर में नहीं पड़ता, मैंने अपनी जीवा को कंट्रोल कर रखा है। भागना मत, चल। तुम पिज्जा, बर्गर, चाउमीन क्या क्या खाते हो? मैं नहीं खाता कुछ। तुम्हारी तरह मैं खाऊंगा तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा।
यदि आपको अपने आप का ध्यान रखना भी पूजा है, क्योंकि हमारे भीतर भी भगवान बैठे हैं। हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारे भीतर बैठे भगवान भी स्वस्थ रहेंगे। हम बीमार पड़ेंगे तो हमारे भीतर बैठे भगवान को कष्ट होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। फिर अब आपका पेट यदि बड़ा है तो आपके भीतर भगवान बैठे हैं तो बेचारों को भी कष्ट नहीं हो रहा होगा, है ना। इसलिए आपको भी अपने खान पान में कंट्रोल करना चाहिए, खान पान में नियम बनाना चाहिए। सूर्यास्त के बाद चलो बच्चों को भी सिखाओ, स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, स्वास्थ्य है तो। राजस्थान की कहावत रही है, मोटा खाओ मोटा पहनो। आप लोग नहीं जानते? मोटा खाओ मोटा, राजस्थान के लोग मोटा कपड़ा पहनते हैं, पुरानी परंपरा बोल रहा हूं। मोटा खाओ मोटा पहनो। मोटा खाओ मतलब अच्छा खाओ, हेल्दी खाओ, पतला नहीं खाना। अरे भाई गेहूं को ज्यादा पतला ना पिसवाओ, ज्यादा पतला होता है मैदा, और मैदा हमेशा हानिकारक। अरे गेहूं का ही तो मैदा बनता है। अब आप बताओ, डॉक्टर कहता मैदा मत खाओ, जबकि गेहूं आटा फायदेमंद होता है और मैदा नुकसानदायक, जबकि दोनों एक चीज से बने हैं। गेहूं से क्या बनता है? मैदा, और गेहूं से बनता है आटा। आटा हेल्दी है, जबकि मैदा, बताओ क्यों? क्योंकि मैदा को जरूरत से ज्यादा पीस दिया गया, पतला हो गया। इसलिए बुजुर्गों ने कहा कि पतला नहीं मोटा खाओ, थोड़ा गेहूं पिसवाओ तो थोड़ा सा मोटा ही हो। बाजरे की रोटी है ना, लोग खाते थे। मोटा खाओ मोटा पहनो, पतला नहीं। बहुत खाने पीने के पीछे भी बहुत बड़ा विज्ञान है। आप लोग समझो तो आपके लिए अच्छा है, नहीं समझो आपके लिए नुकसानदायक है। मैं समझता हूँ खाने पीने में मैं बिल्कुल लापरवाही नहीं करता और समझौता भी नहीं करता। मुझे रसगुल्ला आप 10 रखो, मैं आपके सम्मान के लिए आधा इतना सा तोड़ के खाऊंगा। कुछ लोग रसगुल्ले खा जाते हैं, समझते नहीं कि कितना नुकसानदायक है। मैं गुड़ खाना पसंद, मीठे में मुझे क्या पसंद है? मीठे में मैं क्या खाता हूं? मीठे में मैं रबड़ी नहीं खाता, मैं रबड़ी नहीं खाता, मैं रसगुल्ला नहीं खाता, गुलाब जामुन कभी कभी खाता हूं, ऐसा नहीं खाता, कभी कभी स्वाद के लिए। वरना मैं भोजन की थाली में मेरा गुड़ जरूर रहता है। भोजन की थाली में क्या रहेगा? पूरा भोजन करने के बाद मैं आखिरी में क्या खाता हूं? गुड़ का एक ढेला, जरा सा गुड़, मैं गुड़ खाता हूं। पढ़ना पुरानी बातें, गुड़ बहुत हेल्दी है, ठीक है।